नमस्कार और स्वागत है इस अद्भुत यात्रा में जीवन की उत्पत्ति की खोज में। ये प्रस्तुति आपके लिए लेकर आया है रामसनेही मेमोरियल पब्लिक स्कूल। निर्देशन किया है निश्चल उत्तम ने। आज हम उस मौलिक प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, जीवन कैसे शुरू हुआ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारी यात्रा समय में 4 अरब साल से भी अधिक पीछे शुरू होती है, प्रारंभिक पृथ्वी के निर्माण के साथ। अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे से धूल और गैस के बादल एक साथ आए, जिससे हमारे सूर्य और ग्रहों का जन्म हुआ। शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक उबलती हुई आग का गोला थी, ज्वालामुखी फूट रहे थे और आसमान में बिजली कड़क रही थी। जीवन के लिए स्थितियां अत्यंत कठोर थीं। लेकिन इसी अराजकता के बीच रसायन विज्ञान ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। ये वो चरण था जिसे रासायनिक विकास कहा जाता है। गर्म प्रारंभिक महासागरों में साधारण अकार्बनिक अणु ऊर्जा के साथ मिलकर अधिक जटिल कार्बनिक अणु जैसे अमीनो एसिड बनाने लगे। सन 1953 में मिलर यूरे प्रयोग ने दिखाया कि प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों में अमीनो एसिड बनाना संभव था। ये एक वैज्ञानिक सफलता थी। एक बार जब कार्बनिक अणु बन गए तो अगला बड़ा कदम आनुवंशिक सामग्री का उदय था, आरएनए और डीएनए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए दुनिया पहले आई, जहां आरएनए अणु सूचनाओं को संग्रहित और स्वयं की प्रतिकृति बनाने में सक्षम थे। समय के साथ डीएनए, जो अधिक स्थिर और जटिल है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्राथमिक वाहक बन गया, जीवन की आधारशिला। लेकिन जीवन की शुरुआत के लिए इन अणुओं को एक साथ एक सुरक्षित संरचना में आना पड़ा। पहला जीवित कोशिका। लिपिड अणु पानी में एक झिल्ली बनाने के लिए व्यवस्थित हो गए, जिससे अंदर के आवश्यक रसायनों को बाहरी वातावरण से अलग किया गया। इस प्रोटोसेल के अंदर आरएनए और अन्य प्रोटीन ने मिलकर चयापचय और प्रजनन जैसे बुनियादी जीवन कार्य शुरू किए। ये जीवन की पहली चिंगारी थी। इस प्रकार एक गर्म तूफानी ग्रह से साधारण रसायनों ने एक साथ आकर वो असाधारण चीज बनाई जिसे हम जीवन कहते हैं। रासायनिक विकास से लेकर आरएनए के उदय और पहली कोशिका के निर्माण तक जीवन की उत्पत्ति एक लंबी और रहस्यमय प्रक्रिया थी, लेकिन इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें उम्मीद है कि आपने जीवन की उत्पत्ति की इस सिनेमा यात्रा का आनंद लिया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।